तो ये रहा बाबू आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। करना क्या है इसमें देखो करा कि अब की बार मैं साइन ए की वैल्यू मैं खुद दे रहा हूं। ये लो साइन ए की वैल्यू 3/4। फिर लेकिन आपसे पूछता हूं कि कॉस ए और टेन ए क्या होगा। फिर इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब हम चीजों को समझेंगे। तो साइन ए की वैल्यू मुझे गिवन है। अच्छा ये बताओ मुन्ना, साइन ए की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो आया कैसे होगा। ये दिमाग लगाने वाली बात है कि साइन ए की जो वैल्यू ये हमको क्वेश्चन में बता रहा है कि ये साइन ए है 3/4, ये आया कैसे होगा। तब इसने यहां से ए से देखा होगा कि जो साइन ए होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण। यही तो होता है ना बाबुआ, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे किया होगा तो ही मुझे ये 3/4 मिला होगा, लंब बटे कर्ण। जब ए से इसने देखा था तो इसके सामने वाली साइड मीन्स ये BC लंब रहा होगा और कर्ण क्या रहा होगा, AC, है ना। इसी की वैल्यू ये हमको यहाँ पे दे रखा है। मीन्स BC की वैल्यू कितनी है, 3 है, और AC की वैल्यू कितनी है, कहोगे 4 है। अच्छा 3 और 4 है, तो ऐसे में हम क्या BC की वैल्यू लिख दें डायरेक्ट कि BC = 3। मैं तो बोलूंगा भैया लिख दो BC की वैल्यू कितनी है, 3, और AC की वैल्यू कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, 4 है। फिर इस कंडीशन पे मुझे बताना है कि साइन ए और टेन ए कितना होगा, है ना। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता तुमको, इसी को बोल देते हैं BC को मानते हैं 3A और AC को मानते हैं cos A, है या फिर cos 3K 4K ऐसे मान लेते हैं। तो उनका भी कॉन्सेप्ट सही है, उनके हिसाब से ये ना एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ मल्टीपल रहा होगा जिससे इसकी मल्टीप्लाई की गई होगी। अब वो वैल्यू भी ठीक है, उसकी भी बात सही है, हमारी बात भी सही होगी, क्योंकि वो जो वैल्यू है ना, अभी जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे ना, तो एलसीएम लेके भी इक्वल हो जाती है, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। कहीं कभार हम फंसते हैं, तो वहां मैं बताऊंगा कहाँ पे हम लोग के सामने ऐसी कंडीशन आ सकती है। बाकी आती नहीं है, मैं लिखते लो, क्योंकि जो आंसर भी आता है ना वो भी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, वो भी कट पिट के ही आता है। तो कट पिट के दिया वो कट पिट के ही मान लेना, काहे को हम K 4K या फिर 3 की मानने जाए। वो भी बात उसकी भी सही है और ये भी कॉन्सेप्ट सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू 4 है। डायरेक्टली जो दिया है वही मान लेता हूं। बट कह रहे cos से निकालो। मुन्ना आपको मैंने बहुत बार बताया है, फिर से बता रहा हूं कि रेशियो तभी निकलेगा तीनों साइडें पता होंगी, और तीनों साइडें पता करने के लिए क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस। वेरी गुड। तो इन ट्रायंगल है ना ABC में हम पता करते हैं कैसे, ABC में बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम बाबूआ। तो फिर AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार और कर्ण का स्क्वायर, सॉरी आधार और लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बाबूआ हमको ना AC का स्क्वायर पता है कितना, 4 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिखता हूं, अभी समझ गए होंगे आप लोग। AB क्या है, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता है लाला, AB का स्क्वायर, बट BC की वैल्यू पता है 3 का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ मुझे कभी मुन्ना कि अगर मैं कभी 3 को स्क्वायर करके 9 इधर लेके आऊंगा और उधर पहले से 4 का स्क्वायर 16, ये आके -9 हो जाएगा, तो फिर AB के स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। तो देखो वो अगर मैं इसको अगर मैं इसमें से इससे घटाऊंगा 16 - 9, तो ये हो जाएगा आपका 7 = AB का स्क्वायर। बट अब मुझे AB के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू की मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट करूंगा, तो AB की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर का रूट इस साइड से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, इधर बच जाएगा आपका √7। तो क्या मैं जो AB की वैल्यू या √7 लिख सकता हूँ, वो डरो नहीं, √7 हमको सॉल्व थोड़ा करना, बता देंगे भैया ये बटे ये, और क्या सॉल्व थोड़ा करना, रूट का डर काहे को रहे बे। अगर डरना है ना, बताऊंगा सॉल्व है, चुटकी में कर दोगे √7 की वैल्यू कितनी होती है, बस आने दो, सामने आएगा फिर बताऊंगा। तो क्या AB की वैल्यू, भैया तीनों साइड पता। अब तीनों साइड पता, हमसे पूछा गया था बाबुआ कि बतावा कि cos A की वैल्यू कितनी निकलेगी और tan A की वैल्यू कितनी निकलेगी। अरे भैया cos A बराबर हम पढ़ रखे हैं कि आधार बटे कर्ण, ये तो पढ़ के रखे हुए हैं। तो आधार कितना, A से देखना भैया, A से आधार यही है AB, और कर्ण कितना है बाबू AC।
अब मैं पूछूं अगर आपसे ए बी की वैल्यू कितनी, तो कहोगे √7 अपॉन में 4, ये हो गया tan cos A। अच्छा आगे अगर पूछूं tan A फिर क्या है, फिर कहोगे भैया हम tan में पढ़े थे LAL मीन्स लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मीन्स हम क्या पढ़े थे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब लंब इसके जस्ट सामने क्या BC दिखाई दे रहा आपको, आधार क्या है, क्या ये AB आधार है, कहोगे हाँ AB आधार है, ठीक है। ऐसे में अगर पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे बाबू 3/√7, क्या हो जाएगी 3/√7, है ना। ऐसे में आपका tan A और cos A दोनों फाइंड आउट हो गया। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी किसी भी जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हम रूट में नहीं रखते हैं। तो बाकी ये आंसर तो सही है, बट हम इसको रूट में रखते हैं नहीं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 7 से √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का 7 तो बाबू क्लियर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, √7 और √7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 7, ऊपर कितना हो जाएगा 3√7।